Let's Mike Nari News. लेट्स माइक के शो नारी न्यूज के इस हिस्से में आज बात इंडियन सीरियल्स में महिलाओं का चित्रण, जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जी हाँ, जिन सीरियल्स को आप और आपका परिवार मनोरंजन के लिए देखते हैं, वो धीरे धीरे आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकली नेगेटिव प्रभाव भी डाल रहे हैं। आपने देखा होगा, हर सीरियल में लगभग एक ही पैटर्न दोहराया जाता है। एक महिला या तो आइडियल बहू के रूप में दिखती है, या एक लड़की जो आइडियल बहू बनना चाहती है, वो हर हाल में अपने पति और ससुराल को खुश रखने में लगी रहती है। या फिर उसे एक चालाक विलन बना दिया जाता है जो घर तोड़ने पर तुली हुई है। टीवी पर दिखाए जाने वाले डेली सोप्स में महिलाओं का ऐसा चित्रण न केवल एक गलत छवि बनाता है, बल्कि ये जनमानस को भी प्रभावित करता है, खासकर उन महिलाओं को जो इन सीरियल्स को एक रोल मॉडल के रूप में देखती है। ऐसे कई मौके हमने देखे जब फिल्मों और धारावाहिकों से प्रभावित होकर असल जीवन में भी लोगों ने वैसे ही व्यवहार किए। छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि किसी हिट सीरियल की हीरोइन की तरह कपड़े पहनना या हेयर स्टाइल करना या कोई और ट्रेंड फॉलो करना हमारे समाज में आम है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि जब समाज एक तरीके से उन्हें अपना रोल मॉडल चुन रहा है, तो दूसरे तरीके से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही सकता है। देश की लड़कियों को जहां अब जाकर कुछ हद तक पढ़ाई लिखाई करने, करियर बनाने या अपने फैसले खुद ले सकने जैसे अधिकार मिलने लगे हैं, वहीं ये धारावाहिक बहुत ही धीमे से, बिना किसी आहट के इसके विपरीत काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, हर सीरियल में महिला किरदार या तो एक त्याग की मूर्ति, ममता की देवी या आदर्श बहू होती है, या फिर उसे एक चालाक खलनायिका बना दिया जाता है। इन दोनों छोरों के बीच कोई ग्रे जोन, कोई रियलिस्टिक महिला किरदार ही नहीं बचता। ना कोई आत्मनिर्भर लड़की दिखती है, ना कोई अपने करियर, शिक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। और अगर ऐसा होता भी है तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। जो महिलाएं दिन में कई घंटे ये धारावाहिक देखती हैं, उनके लिए ये कहानियां धीरे धीरे रियलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ये सॉफ्ट कंडीशनिंग का सबसे खतरनाक रूप है, जहां मनोरंजन के नाम पर एक खास मानसिकता घर घर में बोई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 और 90 के दशक में बने टीवी शोज महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरक थे। 1984 में प्रसारित हुआ एक सीरियल हम लोग, जिसका हम सबने नाम भी सुना है, एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी थी, जिसमें दिखाया गया था कि घर की बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार शादी पर जोर देता है। उस वक्त के हर एपिसोड में अभिनेता अशोक कुमार एक सोशल मैसेज देते थे कि बेटियों को पढ़ने दो, उन्हें आत्मनिर्भर बनने दो। उड़ान सीरियल, जिसमें कल्याणी सिंह एक आईपीएस ऑफिसर बनने की राह पर निकलती है। इसके अलावा शांति, रजनी और आरोहण जैसे धारावाहिकों में महिलाएं अपने समाज के सवालों से टकराती हैं और अपने लिए खड़ी होती हैं। आज के सीरियल्स में ये महिला किरदार गायब हैं, या तो वो बहू है या फिर नागिन। आपको याद होगा जब एक बहू इच्छाधारी नागिन बन जाती है, जब गोपी बहू लैपटॉप को धो देती है, या फिर सिमर अपने पति का ऑपरेशन खुद करके उसे जिंदा कर लेती है। इन सभी को हम सोशल मीडिया पर ट्रोल करके हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा ये शो इतने सालों से चल कैसे रहे हैं? क्योंकि इन्हें देखा जा रहा है, इनकी टीआरपी अच्छी है, मतलब लोग इन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। यानी समस्या सिर्फ निर्माताओं की नहीं, बल्कि दर्शकों की पसंद की भी है। मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में महिलाओं के लिए यह संदेश बार बार दिया जा रहा है कि त्याग ही उनका सौंदर्य है, और ये त्याग और सौंदर्य ही उनकी सबसे बड़ी वैल्यू है। जब आप रोज अनुपमा को अपमान सहते देखते हैं, या मिस्टर पांचाल में एक माँ को 5 बहुएं लाते देखते हैं, तो आप हंसते हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आदर्श की नींव जाने अनजाने डल जाती है। टीवी आज भी कई घरों में सबसे सुलभ मीडिया है, और इसका असर सबसे गहरा होता है। तो इसका उपाय क्या है?
यथार्थवादी महिला किरदार दिखाए जाएं जो प्रोफेशनल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने रिश्तों में संतुलन बना सके, अपने लिए स्टैंड ले सके, या ऐसे किरदार जो हमारे आसपास आमतौर पर देखे जाते हैं। राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो दर्शकों को सिर्फ साजिशें और ड्रामा नहीं बल्कि प्रेरणा भी दे सकते हैं। दर्शकों को भी अपने आप में बदलाव लाना होगा। उन्हें टीआरपी के नाम पर कुछ भी देखने से इनकार करना होगा। और अंत में, टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक संस्कृति निर्माण का औजार है। और अगर हम बार बार एक ही पैटर्न देखते रहेंगे तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। एक समाज जो रोज एक ही तरह की बहू देखता है, वो अपनी बहू बेटियों को वैसा ही बनाना चाहेगा। तो अगली बार जब आप टीवी ऑन करें, एक बार जरूर सोचिए, आप जो देख रहे हैं वो क्या आपके विचारों को आकार दे रहा है? क्या आप उसे देखना चाहते हैं या बस देखने की आदत बना ली है? नारी न्यूज के इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.